ऐसे याद है। देखिए आज के क्लास में, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग जो है कल का होमवर्क डिस्कस करने वाले है ना। कल एनसीईआरटी से कुछ प्रॉब्लम हम दिए थे। बच्चे का जो पहला डाउट आया है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4.10। इससे पहले का सारा क्वेश्चन सबसे बन गया। कुछ पूछना है 4.10 से पहले जो क्वेश्चन हम दिए थे होमवर्क, एक भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर नहीं बताएंगे। इससे पहले वाला 4.5 का हाँ 4.5 का ई नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं। 4.5 का ई नंबर देखिए एनसीईआरटी में क्या बोला गया। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन, स्टेटमेंट लिख देते हैं। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग in a plane can never add up to give a null vector. ये क्वेश्चन ओके, यही ना सवाल है आपका। इसमें डाउट क्या है? इसमें करना क्या है क्वेश्चन में? रीजन बताना। चलो देखो 3 वेक्टर मैंने ले लिया। 3 वेक्टर देखो है मेरे पास 3 वेक्टर, बोलो ना यस। 3 वेक्टर है मेरे पास। बोला जा रहा है 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन। तीनों वेक्टर अगर एक अच्छी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 कब होगा? देखो ना खट प्लस खट प्लस खट एक क्लोज साइकिल बनाता है। जब कंटिन्यूअस वेक्टर तो सम ऑफ ऑल साइड इज 0। नहीं, ए प्लस बी पॉलीगन के बाद ये चीज बताए हैं महा इंपॉर्टेंट में। वेक्टर का नोट्स पलट के देखो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बताएं? 3 ही नहीं 4 भी था। खट 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 और खट, सबका सम क्या? 0। सिर्फ 4 ही नहीं, खट प्लस खट प्लस खट प्लस खट प्लस खट, सबका सम क्या? 0। सिर्फ 5 ही नहीं, खट प्लस खट प्लस खट प्लस खट प्लस खट प्लस खट, सबका सम क्या? 0। क्यों? क्योंकि सब कंटिन्यूअस वेक्टर बना रहा है। देखिए ओके, क्लियर है? खट प्लस खट प्लस खट 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 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 3 के पास समस्या क्या है? देखो ध्यान से समस्या देखो। तुम्हारे पास कितना वेक्टर है? 3। प्लेन समझते हो? प्लेन किसको बोलते हैं? बोर्ड क्या है? क्या है बोर्ड? प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं? जिसमें 2 एक्सिस, कितना एक्सिस हो? 2 एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये क्या हो गया? प्लेन। क्लियर है? अब देखिए ये एक वेक्टर, ये 1 2 और ये क्या हो गया? 3। देखो ना ये देखो, ये किधर जा रहा है? कैप कैप एरो है, समझ लो कैप एरो है। ये ऐसे जा रहा है, फिर ये कैसे जाएगा? ऐसे। देखो ना ऐसे, फिर इसका एरो इधर, फिर इसका एरो किधर दें? इधर। तीनों का सम क्या हो जाएगा? 0 होगा। देखिए तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा। अब सुनिए
ये तीनों कौन से प्लेन में है? तीनों देखो बोर्ड वाले प्लेन में है कि नहीं है? देखो ना, तीनों किस प्लेन में है? बोर्ड वाले प्लेन में। यहां क्या बोल दिया? तीन वेक्टर तो है, लेकिन क्या तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है? बोलो। तीन में से दो गो एक प्लेन में है, दो गो एक प्लेन में है मान लेते हैं, तीसरा इसे कौन सा प्लेन हो गया? ऐसे रहता तो सेम प्लेन, बोर्ड वाले प्लेन में ही तीनों वेक्टर है। अभी किस प्लेन में है? बोर्ड वाले प्लेन में ही है। लेकिन क्या लिखा हुआ है? 3 वेक्टर नोट लाइंग इन अ प्लेन, मतलब एक वेक्टर ऐसे करके उठ गया। ये दोनों का प्लेन है, बोर्ड वाला प्लेन है, इसका प्लेन नहीं समझ रहे हो? तो क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा? क्लोज साइकिल बना, क्या रिजल्टेंट 0 होगा? कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। आंसर क्या है? ट्रू। ट्रू है ना? बोलो। हाँ तो ट्रू होगा, हम तो समझ गए, आप लोग का पता नहीं। समझ गए सब लोग? एक प्लेन में होगा तो तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा, लेकिन जैसे प्लेन के बाहर जाएगा, आप ही सोचिए। ऐसे ना, आप ही सोचिए, ये तीनों एक प्लेन में, रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन जैसे एक प्लेन के बाहर चला जाएगा, क्या क्लोज साइकिल यहां से यहां एक वेक्टर और रहता ना जोड़ने वाला? नहीं, कहां से? यहां से लेके यहां तक, तो 4 वेक्टर हो जाएगा ना। यहाँ वेक्टर कितना ही लेना है? कितना लेना है? 3 ही लेना है। इसमें से कोई एक यही प्लेन के बाहर चल जाए, देखिए कितना वेक्टर लेना पड़ेगा? 4। कौन? यही वाला प्लेन के बाहर चल जाए, कितना वेक्टर लेना पड़ेगा? 4। नहीं समझ में आया? नहीं ना आया? सबको आ गया? नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट। मिटा दें इसको, सब समझने वाला चीज। एनसीईआरटी बुक जो लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि अब जो है, अब सोच रहे होंगे कि लगता है अब खरीदना पड़ेगा, तो सब जल्दी खरीद लीजिए। हमको लगता है मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदे। एनसीईआरटी बुक पढ़े नहीं पढ़े, एनसीईआरटी बुक आपके पास रहना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगा हम निकलवाएंगे। बोलो ना। एनसीईआरटी और एम करीम कम से कम इनिशियल में फिजिक्स सीखने के लिए जरूरी है, मिनिमम 4.10 देखिए। अच्छा ये वाला बन गया क्या? 4.7 भी बहुत के 4.7 हम नहीं दिए हैं। अच्छा 4.9 दिए थे ना, 4.8 बन गया सबसे। किसी का कॉपी में तो देखे थे कि तुम बनाए होमवर्क, खड़े हो जाओ। और कौन कौन होमवर्क नहीं बनाए? तुम्हारा कॉपी उपी नहीं मिल रहा है हमको, कॉपी चेक करवाए? क्यों नहीं होमवर्क किए हो? चलो चारों का नाम लिखो। आप किए हैं? क्या तुम लोग तो डिस्कशन में तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, एक्टिंग करते हो क्या? बिना होमवर्क बनाए डिस्कशन समझ में आता है? फोर 4.9 में डाउट नहीं है? वो कौन 4.8 का बात बोल रहा है? डाउट नहीं है? 4.10 देखो,
एक मोटरिस्ट है, एक खुला मैदान है, खुला क्या है, मैदान है, सैंडिस कंपाउंड, सोच लो, या हवाई अड्डा ज्यादा खुला है, गाय भैंस भी है साथ नहीं, उसमें क्या करता है एक मोटरिस्ट, मोटरिस्ट किसको बोलते हैं, बाइक चला रहा है, सोच लो, कोई दिक्कत, वो क्या करता है, देखिए कितना एकदम डिजाइनदार मोटरिस्ट, 500 मीटर चलता है, फिर किधर मुड़ता है, 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ, जिधर चल रहा था ना उससे 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ, फिर 500 मीटर चलता है उस डायरेक्शन में, फिर 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, फिर 500 मीटर चलता है, फिर 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, फिर 500 मीटर चलता है। हर एक 500 मीटर चलने के बाद वो मोटरिस्ट जो है वो जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उससे 60 डिग्री लेफ्ट की तरफ जो है वो क्या करता है, टर्न ले लेता है। क्या करता है, टर्न लेता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड, सिक्स और एट, आठवां टर्न में क्या करना है, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताना है कि तीसरा टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छठा टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आठवां टर्न के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कोई दिक्कत, पहले तो डिस्प्लेसमेंट बताना है, फिर एक और क्वेश्चन। क्या तुम लोग क्यों नहीं किए होमवर्क, कारण क्या है, हम जो हम वेक्टर पर है नहीं, तुम्हारा क्या कारण है, वही कारण बता दो, सबसे सेफ जोन है तुम्हारा। बैठ जाओ, 5 तारीख लेटेस्ट, हम 5 तारीख तक दिए वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद ये बहाना हम नहीं सुनेंगे, ठीक। आप बोले थे सर ऐसे, आप बोले थे सर वैसे, देखो ऐसे चला, यहां से स्टार्ट किया मोटरिस्ट, कितना चला 500 मीटर, खट कैसे चलता है, खट, ये ऐसे चलना चाहिए था इसको, लेकिन इसको तो आदत, इसका आदत तो खराब है, किया क्या ये, इस डायरेक्शन से लेफ्ट ऐसे चल रहे हैं, मेरा लेफ्ट हमको मुड़ना है, किधर मुड़ेंगे, इधर, इधर की तरफ जाएंगे, ये हमको मुड़ने देगा तब तो, ये ऐसे इनिशियल डायरेक्शन में जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, मतलब किधर की तरफ मुड़ना है, इससे ऐसे, कितना डिग्री 60 डिग्री, फिर बेचारा कितना मीटर चलेगा 500 मीटर, फिर इसका आदत तो खराब है, क्या करेगा बेचारा, जाना कैसे चाहिए था ऐसे, फिर क्या करेगा, बोलो ना, कितना डिग्री 60 डिग्री, फिर बेचारा क्या करेगा, जाना चाहिए ऐसे, किधर टर्न लेगा, लेफ्ट की तरफ, इधर जाना चाहिए था लेफ्ट, अरे ऐसे अगर हम चल रहे हैं तो लेफ्ट मेरा यही ना होगा, कितना डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, फिर इधर जाना चाहिए था, कितना, किधर जाएगा, इधर की तरफ, कितना डिग्री 60 डिग्री, फिर क्या करेगा, जाना चाहिए था इधर, सोच लो कितना डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री, फिर क्या करेगा ऐसे, फिर ऐसे 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 चलता जाएगा, बोलिए। तो क्या पूछा, तीसरा, छठा और आठवां, थर्ड टर्न, उसके बाद सिक्स्थ टर्न, एट्थ टर्न, टर्न पे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कौन निकाल सकते हो बताओ, अच्छा डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्टेंस तो आसान है, तीसरा टर्न, ये पहला टर्न, ये पहला टर्न में कितना 500, दूसरा टर्न में 500, तीसरा टर्न में 500 मीटर, तो डिस्टेंस कितना होगा थर्ड टर्न 1500 मीटर, ई भी तो बना के आते, इसमें भी वेक्टर था क्या, जितना बने उतना बना के आना है,
तो डिस्टेंस जो है, एक कॉलम बनाएंगे अपन डिस्टेंस का और एक बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का। यहां पे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म। डिस्टेंस कितना, आंसर यही है क्या? और तो रेशियो निकालना है, आंसर कहां से होगा? चलो देखो इधर, उसके बाद क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। हेलो, आसान तरीके से बताएं कि भारी तरीके से? नहीं मत बोलो, कुछ शांत करो। ये दिख रहा है, 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 बोलो ना क्या है? क्या बोलने वाले थे? ये हेक्सागन, क्या है? हेक्सागन। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये, ओहो गड़बड़ हो गया। मैनेज कर लेंगे, मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, हेक्सागन में जितना भी ट्रायंगल है सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। जबरदस्त। ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, 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 बोलना है। ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा। नहीं अच्छा लगा, लगा? तो तुम अगर 500 हो तो 5 पे हमको डबल जीरो डालने में कितना देर, कितना देर, कितना देर, कितना देर, बोलो ना। कैसा सुस्त बच्चा सब है, कैसा बच्चा सब। सब 500 होगा। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट के लिए दो ही चीज तो हम सोचते हैं, एक इनिशियल, दूसरा कहां से कहां तक मिला देंगे, इनिशियल टू फाइनल की फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू, इनिशियल टू। ये देख, ये देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ये देखिए फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, ये तीसरा टर्न है ना। ये कैसा पॉइंट है, फाइनल। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल का, ख हो गया। बोलो ना, नहीं बोलना है। दो से अधिक वेक्टर हम लोग किस लॉ से जोड़ते थे? पॉलीगन लॉ से जोड़ते थे। पढ़े हैं? आपका छूटा हुआ है कॉपी में? तब तो कैसे हाँ बोलते हैं। अच्छा छोड़िए ना, वेक्टर छूटा हुआ है तो भी इसका हमको मैं यही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट यही ना है। खुद सोचो, मतलब यही ना है, यही ना है, बोलो यही ना है। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा, 1000। कितना होगा, कितना होगा, बोलो ना, 1000। कितना होगा, इसमें कितना लिखेंगे, 1000 मीटर। किसका रेशियो निकालना है? तो डिस्प्लेसमेंट देखो तो 1000 मीटर है आंसर। देखो है ना, है ना,
अब उसके बाद देखो क्या बोला, एक और सवाल इसमें, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल पाथ लेंथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का टोटल पाथ लेंथ के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मॉड बाय टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ यही ना, यहां जिस रास्ते से हम चल के यहां तक पहुंचे, यहां से इनिशियल से फाइनल तक किस रास्ते से चल के पहुंचे, इस रास्ते से, ये मेरा क्या हो गया, एक्चुअल पाथ, ओरिजिनल पाथ, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, इट इज टोटल पाथ लेंथ। हेलो बोलो ना, समझ में आ रहा है, टोटल पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। अच्छा डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो सिर्फ 1000 मीटर लिखना सही है क्या, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा कि नहीं, 1000 मीटर फ्रॉम ए टू बी बोल सकते हैं, खट 1000 मीटर फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, फ्रॉम ए टू बी बोल सकते हैं, ओके। या इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये कितना, ये कितना, तू भी कितना, मैं भी कितना, तू कितना, तू, तुम भी, यही करते रहें, अच्छा लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री होगा, नहीं आया समझ में, आया जी, क्या आया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कितना डिग्री आया, डिस्प्लेसमेंट का मॉड कितना है, 1000 बाय 1500, 00 भच, 00 भच, 52 जब भच, 53 जब भच, 2/3 आंसर है क्या, ये रेशियो लिखेंगे तो 2:3 होगा क्या, कितना है बोलिए ना, जो भी है, रेशियो नहीं निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 1 किलोमीटर है ना, मेरा 1000 मीटर आया ना, इन ए डायरेक्शन 60 डिग्री विद द इनिशियल डायरेक्शन, ठीक, टोटल पाथ लेंथ 1500, टोटल पाथ लेंथ देखें, डिस्टेंस मेरा 1500 आया थर्ड टर्न पे, क्लियर है, ये दिया नहीं है, इसको बनाना, इसको लिखना चाहिए था, दो ही आंसर दिया है, तीसरा आंसर देखिए ना, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, खैर सब कुछ समझ जाना है, अपना जो पूछे बाद में जवाब दे देना है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय मोटरिस्ट इन ईच केस, द टोटल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से टोटल पाथ लेंथ से क्या करना है, कंपेयर करना है, मैंने कंपेयर करके दिखाया ना, गलत किया, समझ में नहीं आया, किसका कहानी हुआ, थर्ड टर्न, उसके बाद छठा टर्न, सिक्स्थ टर्न का बात है ना, सिक्स्थ टर्न, इतना क्लियर है, तीसरा के बाद कौन होता है, अरे पहला के बाद कौन होता है, दूसरा के बाद, तीसरा के बाद, जो बीच में क्लास बंक किया तो डायरेक्ट पांचवा छठा मत बोल देना, फोर्थ के बाद फिफ्थ पढ़े थे, उसके बाद छठा, अरे जबरदस्त, छठा सर जहां से चले वहीं पहुंच गए सर, तो इनिशियल भी यही, फाइनल भी यही, तो इनिशियल और फाइनल के बीच सबसे छोटा वाला रास्ता मिलेगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, सिक्स्थ टर्न पे डिस्प्लेसमेंट जो है अपन का क्या हो जाएगा, 0,
लेकिन डिस्टेंस तो जीरो होगा ना, डिस्टेंस तो ओरिजिनल पाथ एक्चुअल पाथ है। हेलो, खट 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 खट, 1000 मतलब 500, 500, 1000, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, it is 3 kilometers। बोलो ना, या 3000 मीटर बोलो। नहीं आया। अब क्या करना है? 8वां टर्न, 8th टर्न, छठा के बाद 7वां, उसके बाद 8वां, 7वां और 8वां। ये तो मजा आएगा इसमें। आप लोग को नहीं आया देख के? नहीं समझ में आया ना? हमको तो आ गया। जबरदस्त। देखना देखना, हेलो देखना, 8वां टर्न पे जब पहुंचा होगा, 8वां टर्न कंप्लीट करने पे उसका फाइनल पोजीशन कहां पे होगा? यहां पे। ध्यान से देखना, ये क्या होगा? फाइनल फिनल फिनल पोजीशन होगा। ये कौन सा पोजीशन? शुरुआत तो यहीं से हुआ था ना। इनिशियल और फाइनल के बीच सबसे छोटा, ऐसे करके बोलो, मनहूस की तरह एकदम बोलो ना। क्या छोटा वाला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यही ना मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, एस वेक्टर। तो 8 टर्न के बाद पहले डिस्टेंस बताओ। 6 टर्न में कितना था? 3। तो फिर 500, 500, 1000 मतलब 1 किलोमीटर। 3 1 कितना किलोमीटर? कुछ समझ में लोग को नहीं आ रहा है, झूठ का खाली हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है। कुछ नहीं समझ में आया क्या 4 किलोमीटर। सब सोच रहा होगा मेरे घर का डिस्टेंस बता रहे हैं, है ना? इसको समझ में नहीं आया? बता दो। इसको क्या लिखोगे? 4000 मीटर। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, उतना टेंशन हम लेते ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये तो वेक्टर है ना, इन्हें निकलेगा। इस पाथ का लेंथ कितना निकलेगा बताओ? यही ना निकालना है। ये एक वेक्टर है। अब वेक्टर लगेगा। ये चीज मत समझने का कोशिश करना जिसका वेक्टर कंप्लीट नहीं है, नहीं समझ में आएगा। ये एक वेक्टर कितने का? 500 का। ये दूसरा वेक्टर कितने का? कितने का? 500 का। ठीक, बोलो ना, पक्की बात। और ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। कैसे निकलेगा? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। इस वेक्टर को आगे बढ़ा दो ना, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। याद कीजिए एक शॉर्ट ट्रिक। एक ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, पक्की बात। ए वेक्टर का खट बराबर बी वेक्टर का खट बराबर ए बराबर कितना है यहाँ पे? 500। तो रिजल्टेंट बराबर 2a cos थीटा बाय 2। सर क्या क्या लिख देते हैं सर? ट्रिक दिए थे, जो पढ़ लिया वो उसका मजा आएगा। रिजल्टेंट बराबर 2 इंटू ए की जगह पे कितना है? 500 cos थीटा बाई 2 cos 60, थीटा 60 है ना, थीटा कितना है? 60, 60 बाई 2 30, cos 30 बताओ। √3 बाई 2 2 2 r बराबर 500√3 मीटर। आंसर जल्दी देखो, आंसर क्या है डिस्प्लेसमेंट? √3 बाय 8।
करो ना, √3 का वैल्यू दो 1.7732। फोन है किसी के पास? कैलकुलेटर निकालो। 500 इंटू 1.732 करो, हो गया, इंटू 1.732। कितना आया? 868 आया, वही आंसर है। सब सेटिंग है, एक एक चीज सेट है एकदम। ऐसे ही आपके भी माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। कंपटीशन ऐसे नहीं निकलेगा। इसको सॉल्व करोगे ना, √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको गुना कर दो तो रिजल्टेंट जो है कितना आ गया? वही 866 के बाद पॉइंट है कि नहीं है? कुछ कुछ है कि नहीं है? राउंड ऑफ कर वही दिया है 832 के बाद भी तो कुछ कुछ आता है। तुम तो एकदम इतना क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? आया? कुछ मत बोलना, एकदम देखो चुपचाप बैठे रहो एकदम, ठीक। अब रेशियो निकालना है तो निकाल लीजिए ना, 4000/868 कीजिए। 6th टर्न का भी आप निकाल सकते थे, 0/0/3 0। 8th टर्न का मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का निकालेंगे रेशियो। मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना? 868 मीटर अपॉन 4000 मीटर। करो तो डिवाइड, जल्दी से करो ना, मीटर मीटर कट जाएगा, रेशियो निकालना, जल्दी बोलो, करो ना। हेलो कैलकुलेटर, आंसर क्या है? 0.217। उसमें रेशियो नहीं निकाला है। 0.217 हम सब कुछ निकाल दिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया? नहीं तो देख रहे हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन को कैसा घुमाया है। वेक्टर, सब किसका कमाल है? वेक्टर का। तो जहां जहां वेक्टर आएगा आपको ऐसे ही परेशान किया जाएगा, ठीक। परेशान होने के लिए जुड़े रहे हमसे, क्लियर है? नहीं परेशान होना है तो वेक्टर को जाके क्लियर कीजिए, वीडियो अवेलेबल है। तो दिस इज एनसीईआरटी 4.10। और कोई डाउट? और कोई डाउट? फोर पॉइंट ये सब रीजन, एग्जांपल्स, ट्रू फॉल्स सोचिए एक बार, तब बताएंगे। सॉल्व करने वाला हम बता दिए, पीछे आंसर भी है ना। पहले सोचिए, समझिए, देखिए। अब देखिए ध्यान से, एक टॉपिक लेंगे हम अभी। टाइम कितना हुआ? कोई बात नहीं, होने दीजिए। हेडिंग डालो स्पीड एंड वेलोसिटी, इसको मिटाएं। मिटाएंगे क्या? इधर कर देते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। स्पीड, स्पीड क्या होता है बताइए? डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई दिक्कत है इसमें? देखो, वेलोसिटी में u से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। किससे? इनिशियल वेलोसिटी।
अब v से किसको, फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई 2। क्या फॉर्मूला होता है, सब बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा तब ना। u प्लस वी बाई 2। सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, जनरल फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? एक वो फॉर्मूला भी लिखना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम क्या टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एम करीम लाइए तो। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। देखिए चैप्टर नंबर 2 एम करीम का, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें करीब करीब 25 क्वेश्चन है। ठीक, कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। बना लेना है। लिखिए होमवर्क, एम करीम पेज नंबर 10 चैप्टर नंबर 2। एम करीम पेज नंबर 10 चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25। ये आपका क्या है, होमवर्क। बुक नहीं है, फोटो लीजिए 2 पेज 3। हाँ कोशिश करना है, कल 10 15 20 भी बन जाए, कर लेना है। ओके, कॉपी है, ठीक। बाकी करते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।